चलिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। सबसे पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। डीसीए पीजीडीसीए के अंतर्गत आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर्स फंडामेंटल वाला रहता है, तो वो अपना कौन सा सब्जेक्ट है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सेकेंड सब्जेक्ट रहता है अपना पीसी पैकेज, जिसके अंतर्गत आता है आपका एमएस ऑफिस। लेकिन उससे पहले अपन सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, जो होता है सबसे पहले नोटपैड। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो नोटपैड एक टेक्स्ट संबंधित सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स्ट संबंधित सॉफ्टवेयर से मतलब जिसके अंतर्गत बेसिक सारे कार्य किए जा सकते हैं। बेसिक से मतलब ये कि अगर आपने कोई एप्लीकेशंस वगैरह लिख रखी है तो उसको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अंडू करना, फाइंड करना, रिप्लेस करना, है ना, सिलेक्ट ऑल करना, सेव की गई फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल ओपन करना, है ना, नया पेज वगैरह ओपन करना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? नोटपैड के अंतर्गत आती है, जहाँ पर अपन ये सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। चलिए चलते हैं अपन सबसे पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर की तरफ। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। ये अपना विंडो, अपना डेस्कटॉप है मॉनिटर के ऊपर। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जाना है। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ, नोटपैड आपको दिख रहा है लिखा हुआ, क्लियर है? देखिए अपन यहाँ जाके देखेंगे। सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप पर शो हो जाएगा आइकॉन के रूप में नोटपैड सॉफ्टवेयर। और अगर आपको यहाँ शो नहीं होता है तो फिर अपन कहाँ ढूंढते हैं? स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ ढूंढते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं दिखता है तो फिर इसकी मेन प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के बाद में अपन कहाँ जाते हैं? इसके अंतर्गत यहाँ पे दिख रहा है आपको एसेसरीज लिखा हुआ, एसेसरीज पर जाना है। एसेसरीज प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे अपन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अंदर की तरफ मिलेगा नोटपैड, ठीक है, नोटपैड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैडम यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर अपन वहाँ जाके क्यों ढूंढ रहे हैं? पर अगर अपन एग्ज़ाम देते हैं डीसीए पीजीडीसी रिलेटेड जो अपनी एग्ज़ाम होगी तो उसमें आपको पूरी मेन प्रोसेस लिख के आना है। आप मेन प्रोसेस लिख के आओगे तो उसका आपको एक नंबर मिलेगा। अगर अपन डायरेक्ट वहाँ पे कहते हैं कि सर्च करके ढूंढ लेना तो फिर पॉसिबल कैसे है ना? तो अपन यहाँ गए, नोटपैड पर क्लिक किया आप लोगों ने। क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैक्सिमाइज से अपन इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये आपका फुल स्क्रीन हो चुका है। नोटपैड में कितनी बार होती है? नोटपैड में होती है 3 बार। 3 बार कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है टाइटल बार, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है वहाँ आप देखिए। सबसे पहली बार कौन सी है? टाइटल बार है। टाइटल बार किसे कहते हैं? जहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ होता है और सॉफ्टवेयर के नाम से मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है प्लस जहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, रिस्टोर का सिंबल होता है, वो कहलाती है आपकी टाइटल बार। नेक्स्ट होता है मेन्यू बार, जहाँ सारे मेन्यूज़ वगैरह दिए हुए रहते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, ये सारे मेन्यूज़ दिए तो ये मेन्यू बार कहलाती है। फिर होती है आपकी स्टेटस बार, जो कि टास्क बार से जस्ट ऊपर की तरफ होती है। व्यू मेन्यू में जाकर के आप स्टेटस बार पर अगर क्लिक करते हैं और राइट का सिंबल अगर आ जाता है तो नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस बार शो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें नहीं भी शो होती तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आते हैं नोटपैड में कितने मेन्यू होते हैं? तो नोटपैड में 5 मेन्यू होते हैं। 5 मेन्यू कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका यहाँ पर फाइल मेन्यू, ठीक है। सेकेंड होता है आपका एडिट मेन्यू, फिर होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू, फिर दिया हुआ है व्यू मेन्यू और फिर दिया हुआ है आपको हेल्प मेन्यू। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलिए अब आ जाते हैं अपन इसी के साथ में। सबसे पहले है आपका फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर जो अपन क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? एक लिस्ट ओपन हो रही है आपके सामने, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो अब इस लिस्ट के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इन ऑप्शंस को क्या कहा जाता है? इन ऑप्शंस को कहा जाता है सब मेन्यू। मेन्यू के अंदर के जो ऑप्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब मेन्यू कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है न्यू। न्यू की शॉर्टकट की क्या दे रखी है? Ctrl+N। आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, कीबोर्ड पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि कंट्रोल और अल्टर का यूज़ किसी विशेष कमांड को चलाने के लिए होता है। तो वो चीज़ अभी अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू दिया हुआ है, फिर सेकंड ओपन है। पहली बात तो कितने सब मेन्यू है? 7 सब मेन्यू होते हैं। 7 में से सबसे पहला है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट।
सबसे पहले है न्यू। तो न्यू का क्या यूज़ होता है? न्यू का यूज़ होता है नई फाइल ओपन करने के लिए, फिर नया पेज लाने के लिए। सपोज मानिए कि मैंने आपको कहा कि 2 एप्लीकेशन लिखना है, तो 2 एप्लीकेशन क्या आप एक ही पेज पे लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। क्या करेंगे अपन? अलग अलग पेजेस पर लिखेंगे दोनों एप्लीकेशन। वो एक अलग बात है कि रफ कॉपी है तो आप उसी के नीचे लाइन खींच के और वहीं से लिखना चालू कर दो। लेकिन अगर अपन एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे? अलग अलग पेजेस पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने एक मैटर लिखा है यहाँ पर, दिस इज़ ए कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा अपन सपोज मान रहे हैं कि मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन लिखी है। अब मुझे दूसरी एप्लीकेशन लिखना है, तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नया पेज लाना पड़ेगा। तो नया पेज लाने के लिए क्या करेंगे? फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने न्यू पर क्लिक किया, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसके अंतर्गत एक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। क्या मतलब होता है इसका? डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल का मतलब ये कि क्या आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्या आप अपनी फाइल को कोई टाइटल देना चाहते हैं। अनटाइटल मतलब अभी तक कोई टाइटल नहीं दिया है, मतलब सेव नहीं किया है फाइल को। जैसे ही सेव कर देंगे तो एक टाइटल आ जाएगा फाइल के अंतर्गत। तो अपन कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइल को अपनों को सेव करना है। सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे सेव का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। ये जो ओपन हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। समझ में आ रहा है आपको? डाउट तो नहीं है कुछ भी? चलिए यहाँ पे गए। इसके बाद में आपको किस लोकेशन पे फाइल को सेव करना है? आपको डेस्कटॉप पे फाइल को सेव करना है, आपको डॉक्यूमेंट में फाइल सेव करना है, या फिर किसी लोकल डिस्क डी में, सी में, ई में, कहाँ सेव करना है? तो आप जब तक अभी अपन यहाँ पे तब तक अपनों को फाइलों को कहाँ सेव करना है? डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेव करना है, क्योंकि डेस्कटॉप पर अगर आप फाइल सेव करते हो तो आपकी फाइल आसानी से कोई भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फाइल नेम के अंतर्गत गए, किस नाम से फाइल को सेव करना है? तो अपन यहाँ पे चाहते हैं इंडिया नाम से फाइल को सेव करना। तो मैंने यहाँ अंदर फाइल नेम में क्या नाम लिखा? इंडिया नाम लिखा। जैसे ही इंडिया नाम लिखेंगे यहाँ से अपन फाइल को क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। जैसे ही सेव होगी कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नया पेज ओपन हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया है ना। वापस अगर उसी फाइल पर रिटर्न जाना हो तो क्या करेंगे? अगर उसी फाइल पे वापस जाना हो अपनों को तो अपन क्या करेंगे? फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए अब किसका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है? ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। जिस भी चीज़ का डायलॉग बॉक्स आप ओपन करते हैं उसका नाम आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। कहाँ फाइल को सेव किया था? डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, किस नाम से सेव किया था? इंडिया नाम से। तो इंडिया पर क्लिक किया, फिर यहाँ से अपन क्या कर देंगे? जैसे इंडिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फाइल नेम में इंडिया नाम आ गया और यहाँ से अपन क्या कर देंगे? इसको ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन किया आपके सामने शो कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेव। सेव का मतलब फाइल को सेव करना, जो कि ऑलरेडी अपन फाइल सेव कर चुके हैं। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे कि आपकी फाइल सेव है? नाम आ रहा है। कहाँ आ रहा है? दिख रहा है आपको? टाइटल बार के अंतर्गत नोटपैड के जस्ट पास में फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है ना। वो होता है आपका सेव करने का, जो आपने किया है। किसी भी फाइल को अगर आपने सेव किया है तो वो वहाँ पर आपको शो करेगा क्या भैया इस नाम से आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे सेव एज। सेव एज का मतलब सेव की गई फाइल को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करना, है ना। ऑलरेडी एक बार अपन इंडिया नाम से फाइल को सेव कर चुके हैं, अपन डबल अगर किसी नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं, ये जो डेटा है इसी डेटा की अपन एक और फाइल सेव करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मानो कि आप कुछ वर्क कर रहे हो, कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी वर्क कर रहे हो और आप अपने सिस्टम पर कोई इंपॉर्टेंट डेटा वर्क कर रहे हो, है ना। और उस स्थिति में आपने उस फाइल को सेव कर दिया और आप 2 मिनट के लिए उठ के कहीं गए, पास वाले व्यक्ति ने देखा कि आपने इस नाम से फाइल को सेव किया था, आप कंप्यूटर को शट डाउन करके नहीं गए, ना पासवर्ड वगैरह डाले हुए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपकी फाइल में सारा चेंजेस कर देगा ना। तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो अपन एक ही जैसी एक डेटा की या एक जैसे डेटा की अपन डबल फाइलें भी आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ से सेव एज पे क्लिक किया मैंने, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंतर्गत अपन यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि यही फाइल को सेव करना है वापस। फाइल नेम में इंडिया नाम लिखा हो। अगर आप सोचते हैं कि इसी नाम से डबल फाइल को सेव कर दें और यहाँ सेव पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो देखिए आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है?
क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आपकी फाइल ऑलरेडी पहले से इस नाम से सेव है। कंप्यूटर कभी भी एक नाम से फाइलों को सेव नहीं करता है। एक जैसी जो फाइलें होती है ना, उस नाम से कभी भी कंप्यूटर डबल फाइलें सेव नहीं करता है। क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडिया नाम से फाइल को सेव किया। इंडिया नाम से मैंने अगर 3 फाइलें कंप्यूटर में सेव कर दी, तो कंप्यूटर को क्या पता है कि आप कौन से नाम की फ़ाइल मतलब ढूंढ रहे हो। इंडिया में भी, इंडिया में आपने एक जैसी स्पेलिंग लिखी, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता है कि कौन सी फाइल आप ढूंढ रहे हो। मेरे मोबाइल में संजय नाम के, या जैसे कि नीतीश नाम के हैं, है ना, या फिर एकता नाम के हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं। तो मैंने क्या कर रखा है कि भैया एकता नाम की 3 गर्ल्स है, संजय नाम के 2 बॉयज़ है मेरे इसमें से इस मोबाइल के अंतर्गत, है ना भैया, कि एक DCA का स्टूडेंट, एक PGCDCA का स्टूडेंट है, या संजय नाम के 3 से 4 स्टूडेंट है। क्योंकि इतने सालों से काफ़ी अपन पढ़ा रहे हैं, तो अपने मोबाइल में इतने सारे बच्चों के नंबर सेव है। तो अपनों ने क्या कर रखा है कि पीछे की तरफ अटका रखा है कि भैया ये संजय कौन से, इनका थोड़ा सा सरनेम लगा रखा है, या ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अपनों ने मोबाइल में सेव कर रखा है। संजय नाम के अगर 3 व्यक्ति अपने मोबाइल में सेव है, तो सबसे पहली प्राथमिकता अपन क्या करेंगे कि कैसे ढूंढेंगे कि भैया संजय करके उनके गाँव का नाम क्या है, अगर जिस नाम से अपनों ने अटका रखा है, करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर संजय नाम से ही अपनों ने फाइलें सेव कर दी, तो क्या आपको मोबाइल पे ढूंढ के देगा, नहीं ना, आपको खुद को उसमें ढूंढना पड़ती है चीज़ें। तो वैसे ही कंप्यूटर का रूल है ये कि एक नाम से डबल फाइलें कंप्यूटर में कभी भी सेव नहीं होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ है इसको नो करेंगे। इंडिया जो लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें ही थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें, और आप चाहें तो इस फाइल को पूरा अपन यहाँ से इरेज कर दें। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसी नाम के आगे अपनों ने 1 2 3 ऐड किया, और यहाँ से फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव किया, आपके सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडिया 1 2 3 नाम से जो नया अभी अपने ने फाइल को सेव किया है वो आ रहा है। अगर अपनों को ये चेक करना हो कि वो जो पहले नाम से जो फाइल सेव थी वो भी कंप्यूटर में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिया और इंडिया 1 2 3 दोनों मिल रहा है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, दोनों मिल जाएगा। जो चीज़ आपको ओपन करनी है उस पर क्लिक करके आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या है, पेज की सेटिंग्स वगैरह करने के लिए। पेज की सेटिंग से मतलब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, है ना, ओपन हो गया है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे साइज़, क्या दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइज़ दे रखी है, लेटर साइज़ दे रखी है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी अपन सिस्टम ऑन करें तब अपनों को यही सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आप चाहें तो फिर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है ना। आप नया मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका वॉलपेपर कैसा रहता है, जैसे उसके साथ में आता है वैसा का वैसे ही रहता है ना। आप चाहें तो फिर चेंजेस करते हैं उसके अंतर्गत। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब भी अपन इसको ऑन कर रहे हैं ना तो अपनों को ये चीज़ मिलेगी। अगर अपन चेंजेस करेंगे तो उसमें चेंजेस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, मार्केट आप जाते हो, स्टेशनरी पे जाते हो, आप क्या कहते हो कि भैया A4 साइज़ की कॉपी दे देना, ठीक है। और बाकी तो अपनों को पता ही नहीं था कि कौन सी साइज़ के पेज होते हैं। ज़्यादातर अपन क्या कहेंगे, भैया टेस्ट की कॉपी दे देना, भैया रफ रजिस्टर दे देना, भैया वाइट पेज का रजिस्टर दे देना। कभी ये जाके कहा है कि भैया लेटर साइज़ की कॉपी देना, लीगल साइज़ की कॉपी देना। कभी ऐसा कहते हैं अपन, या A3 साइज़ की कॉपी देना या A5 साइज़ की कॉपी देना, नहीं, क्योंकि अपनों को इतनी जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ये सारे पेजेस होते हैं। आपको कैसे पेजेस पे मैटर को टाइप करना है, टाइप करने के बाद में आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो कैसा पेज आप उसमें प्रिंट आउट में लगाओगे, लेटर साइज़ का लगाओगे, लीगल साइज़ का लगाओगे, प्रिंटर के अंदर कैसे साइज़ पे अपनों को प्रिंट आउट निकालना है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पेज सेट पहले से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ साइज़ ऑप्शन पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शन आपके इसके अंतर्गत शो कर रहे हैं। जो भी अपन यहाँ चेंजेस करेंगे ना वो आप यहाँ प्रीव्यू में देखना, आपको चेंजेस दिखेगा। A3 साइज़ पे किया, दिख रहा है आपको हल्का सा चेंजेस। यहाँ पे जाके मैंने ये A5 किया तो ऐसा दिखेगा, A4 करेंगे तो ऐसा दिखेगा, B5 किया तो ये ऐसा दिख रहा है, B4 किया तो यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे तो कस्टम वाले में ऐसा दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो पेज आपको ऐसा दिखेगा आपका, है ना।
जैसा भी जो भी मैटर अपन लिखेंगे तो वो भी अपनों को अंदर ऐसा दिखेगा। अपन इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा, लीगल पे क्लिक करोगे तो लीगल साइज़ आपकी ये होती है पेज की, और लेटर पे क्लिक करोगे तो लेटर की साइज़ ये वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंतर्गत सबसे पहले दिया हुआ है पेज मेकर और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज। पोर्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों को खड़े पेज पे प्रिंट आउट निकलवानी है तो ये है ना अपना खड़ा पेज हो जाता है प्रिंट आउट के लिए, तो ये खड़ा पेज हो। लैंडस्केप मतलब क्या होता है, ये ऐसे आड़ा पेज, अगर आप लोगों को आड़े पेज पे प्रिंट आउट निकलवानी है तो ये कौन सा है, लैंडस्केप है, और ये कौन सा है, पोर्ट्रेट है। क्लियर है? तो पोर्ट्रेट मतलब खड़ा होता है और लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं मार्जिन। मार्जिन के अंतर्गत आपको दिया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। मार्जिन टाइप में दे रखी है इंचेस में। पहली बात तो मार्जिन कहते किसे हैं, सबसे पहली बात किसे कहेंगे मार्जिन? देखिए मार्जिन किसे कहा जाता है, तो ये जो आपकी कॉपी है, ठीक है ना, मेरे हाथ में आपको कॉपी दिख रही है, ये आपकी कॉपी है। इस कॉपी में यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको ये जो छूटी हुई है, ये कौन सी मार्जिन कहलाएगी, टॉप मार्जिन कहलाएगी। जहाँ पे अपन हेडिंग वगैरह डालते हैं कुछ भी, आपने बहुत सारी बार देखा होगा कॉपी में इधर की तरफ भी लाइन खींची हुई आती है, तो वो कौन सी मार्जिन कहलाती है, लेफ्ट मार्जिन कहलाती है। सारी लाइन एक जैसी होती है, नीचे लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है सबसे लास्ट वाली, तो वो कौन सी कहलाएगी, बॉटम मार्जिन कहलाएगी। इधर की तरफ तो भी अपनी कोई मार्जिन होती ही नहीं है, लेकिन जैसे अपन कोई फोटोकॉपी वगैरह करवाते तो वहाँ अपन आसानी से उसको सेट करवा के फिर वर्क कर सकते हैं, या प्रिंट आउट वगैरह या फोटोकॉपी वगैरह निकलवा सकते हैं। तो यहाँ जाते हैं अपन, मार्जिन पर क्लिक किया मैंने। बाय डिफॉल्ट जो दे रखा है लेफ्ट में मार्जिन, वो क्या दे रखी है, 0.75 दे रखी है। मैंने यहाँ से इसको हटाया, हटाने के बाद में क्या किया मैंने, यहाँ से इसको कितनी मार्जिन, जैसे 2 की मार्जिन दी, तो इधर दिख रहा है आपको मैटर छूटा हुआ दिख रहा है 2 का। अगर मैंने यहाँ पे 5 की मार्जिन सेट करी तो 5 की मार्जिन छूटी दिखेगी, 6 की सेट करोगे तो 6 की दिखेगी, 4 की करोगे तो 4 की, और वापस से अपन 0.75 कर देंगे तो 0.75 हो जाएगा। ऐसे ही आप राइट में करोगे तो राइट साइड में भी हो जाएगा। 5 की मार्जिन छोड़ रहे हैं तो 5 की, 4 की तो 4 की, 2 की छोड़ोगे तो 2 की, और वापस से 0.75 करोगे तो 0.75। क्लियर है? अच्छा मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। टॉप पे क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए टॉप में 5 की मार्जिन छोड़ी तो ऊपर आपको दिख रहा है 5 की मार्जिन छूट रही है। मैंने यहाँ से जा करके वापस से इसको 1 कर दिया तो 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से ओके करेंगे तो पेज आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। प्रिंट पे क्लिक किया आप लोगों ने, यहाँ से प्रिंट आउट अपन कब निकाल सकते हैं, जब क्या होगा, यहाँ पे जाते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। प्रिंट आउट अपन कब निकाल सकते हैं, जब आपके सिस्टम से प्रिंटर अटैच होगा तब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंटर अपन लेके आए, अपनों ने उसकी केबल को अटैच किया, केबल अटैच करने के बाद में यहाँ पे अपन आते हैं कौन सी कंपनी का प्रिंटर है तो वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, HP का, सैमसंग का, डेल का, लेनोवो का, जिस भी कंपनी का प्रिंटर होगा वो अपन पहले यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अपन पेज रेंज के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने 15 पेज टाइप कर रखे होते हैं तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अपनों ने टोटल ही पेज 15 ही टाइप कर रखे तो ऑल पेज पे क्लिक करके अपन यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपने यहाँ पे 15 में से किसी 4 पेज की प्रिंट आउट निकालनी है तो यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक करके वहाँ 4 पेज सिलेक्ट करेंगे अपन जाके। और अगर आपने करंट पेज पे क्लिक किया तो जिस पेज पे कर्सर उस पेज की प्रिंट आउट आपकी निकल जाएगी। नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी निकालनी है अपनों को उसकी, तो यहाँ जाके मैंने 8 दे दिया तो कितनी कॉपी निकलेगी, 8 कॉपी निकल जाएगी। और कब निकलेगी, जब अपन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। अभी अपनों ने अपने सिस्टम से प्रिंटर अटैच नहीं कर रखा है, ठीक है। क्लिक किया, कैंसिल करेंगे अपन बाहर। अब यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर आना, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? चलिए वापस अपन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं एडिट मेन्यू की तरफ। एडिट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पे अपन आते हैं। एडिट मेन्यू में कितने सब मेन्यू होते हैं, 11 सब मेन्यू होते हैं। 11 सब मेन्यू कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है अंडू, फिर है कट, फिर है कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट और टाइम एंडेड। सभी के आगे उनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, ठीक है। ये अपनों को याद भी करना है, अगर याद करेंगे तो आसानी से अपन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसका यूज़ देखने के लिए अपन यहाँ पे मैटर टाइप करते हैं।
यहाँ पर लिखा है मैंने दिस इज ए कंप्यूटर, लिख दिया। अब यहाँ एडिट मेन्यू के अंतर्गत अपन जाते हैं तो सबसे पहला दिया हुआ है अंडू। अंडू का क्या मतलब होता है संजय? नहीं, एडिट मेन्यू का के अंतर्गत अंडू का मतलब ये होता है कि लिखे हुए अक्षरों को अपनी जगह से हटाने या वापस लाने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए और एक स्टेप आगे आने के लिए। आपने कोई मैटर टाइप किया और अगर आपको लग रहा है कि वो उन्होंने सही नहीं लिखा है तो हैंड टू हैंड आप अगर कंट्रोल Z करते हैं तो वो मैटर वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार गलती से हट गया और वो वापस लाना है तो आप हैंड टू हैंड Ctrl+Z या अंडू जैसे कमांड के थ्रू शॉर्टकट तरीके से जैसा भी आप चाहें करेंगे तो वो मैटर वापस से रिटर्न आ जाएगा। तो अभी मैं आपको कमांड के थ्रू भी बता रही हूँ और शॉर्टकट तरीके से भी बता रही हूँ। तो एडिट पे जाके मैंने यहाँ से अंडू किया तो मैटर क्या हो गया, हट गया। वापस एडिट पे जाके अंडू क्लिक कर रहे हैं तो मैटर आ रहा है। तो ये तो हुई आपकी कमांड की बात जो मैंने माउस से किया। अब आते हैं अपन कीबोर्ड की तरफ, है ना। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करूँ तो मैटर क्या हो रहा है, हट रहा है, जा रहा है। और वापस से यहाँ पे कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करेंगे तो मैटर आ भी रहा है। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये इसकी शॉर्टकट की है, किसकी, अंडू की शॉर्टकट की है। देखो यहाँ से मैंने कंट्रोल के साथ में Z प्रेस किया तो मैटर चला गया, कंट्रोल के साथ में Z प्रेस किया तो मैटर वापस से क्या होगा, आ भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैटर को अपनों ने सिलेक्ट नहीं कर रखा है और कंप्यूटर के अंतर्गत विदाउट सिलेक्शन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मैटर सिलेक्ट करेंगे तो ही उसे पता चलेगा कि 4 सेंटेंस में से किस किस को काटना है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एडिट के अंतर्गत, सबसे पहले यहाँ पे कर्सर को रखेंगे स्टार्टिंग में, लेफ़्ट बटन से क्लिक करके और लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इधर से इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो मैटर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में एडिट में गए, यहाँ से जाके मैंने उसको कट कर दिया। कट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। ठीक है, कट हो गया। गलती से कट हुआ, वापस लाना हो तो Ctrl+Z यानी अंडू। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कॉपी। कॉपी का क्या मतलब होता है, क्यों कॉपी करना? देखिए, अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं या फिर सपोज मानो कि अपन महाभारत लिख रहे हैं पूरी यहाँ पर, तो महाभारत शब्द कितनी बार लिखाएगा, हर बार लिखाएगा, हर बार लिखाएगा ना महाभारत शब्द। स्पेलिंग इतनी बड़ी है कि बार बार अगर अपन टाइप करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा और कंप्यूटर अपना समय क्या करता है, बचाता है। जो यूज़र उस पर बैठ कर के कार्य करता है उसका समय कंप्यूटर बचाता है। तो अपन क्या करेंगे, उसको एक बार मैटर को लिखेंगे, उसको कॉपी करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके मैंने उसको यहाँ पे क्लिक करके और कॉपी कर दिया। जैसे ही मैटर को कॉपी किया, पता कैसे चलेगा कि मैटर कॉपी हो गया है, जब तक आप उसको पेस्ट करके नहीं देखोगे, है ना। आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को कोई मैसेज भेजना होता है, आपके पास में किसी का मैसेज आया, वो का वही मैसेज अगर आपको किसी को उसमें एडिट करके या अपना नाम लिख के किसी को भेजना है तो आप क्या करोगे, पहले उस मैटर को कॉपी कर लोगे और जिस सामने वाले व्यक्ति को भेजना है उसके इस पे जाओगे, वहाँ पे पेस्ट करोगे उसको, है ना, और अपना नाम लिख के और उसको भेज दोगे कि भैया किसने बनाया, मैंने बनाया, है ना। सामने वाला ये सोचेगा कि सामने वाले ने बना के भेजा है मुझे, वो ये थोड़ी सोचेगा कि सामने वाले ने भी कलाकारी लगाई है, दिमाग लगा के कॉपी करके ने पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनों ने कॉपी कर लिया, पेस्ट करना है तो जिस जगह पे पेस्ट करना है वहाँ आपका कर्सर होना चाहिए। ये मेरा यहाँ पे कर्सर है, मुझे यहीं पेस्ट करना है। तो एडिट में जाके मैंने यहाँ से क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसके साथ में, किसके साथ में, कीबोर्ड के साथ में, यहाँ से अपन कंट्रोल के साथ में अगर V प्रेस करेंगे, आपको दिख रहा है ये मेरा, ये कंट्रोल दिया हुआ और ये V दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ कंट्रोल के साथ में V को प्रेस किया तो मैटर क्या हो जाएगा, ये देखो पेस्ट हो रहा है। क्लियर है, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितनी बार मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में V प्रेस करूँगी उतनी बार मेरा यहाँ पे मैटर क्या होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसी के साथ में सबसे फर्स्ट ये चीज़ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिलीट। पेस्ट के बाद दिया हुआ है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैसे हटाना, मतलब
सिलेक्ट करके डिलीट करना, सिलेक्ट करके डिलीट करना है ना। देखो नॉर्मल अगर अपन 2-4 लाइनों को अगर डिलीट करना है तो अपन माउस की सहायता से अपन डिलीट करेंगे, लेकिन अगर पूरा पैराग्राफ ही डिलीट करना है तो एडिट मेन्यू में जाके अपन यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद में अपन एडिट मेन्यू के अंतर्गत जाके यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और वापस लाना हो तो अंडू, कंट्रोल के साथ में Z प्रेस कर देंगे तो मैटर रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसी के साथ में एडिट के अंतर्गत गए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना या सर्च करना। जैसे कि आपने महाभारत लिखी, अब महाभारत की स्पेलिंग मतलब अपनों ने लिख दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अपनों को अगर ये चेक करना है कि महाभारत कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है स्पेलिंग, वो अपनों को चेक करना, तो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन ऐसे ढूंढेंगे तो अपनों को पॉसिबल नहीं है कि अपनों को इतनी आसानी से वो चीज़ मिल जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, क्या करेंगे अपन, फाइंड करेंगे। फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया आप लोगों ने फाइंड पे, जैसे ही क्लिक किया फाइंड का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब होता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, है ना, क्या चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, इसके अंतर्गत वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखना वही है जो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आपको ढूंढना है, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं हो कि जो कॉपी में लिखी हुई हो वो चीज़ आप वहाँ लिख दो और फिर कहो कि ये तो मिल ही नहीं रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपन यहाँ ढूंढना चाहते कि ए कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड व्हाट के अंतर्गत आपको दिख रहा है यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे जा कर के मैंने अगर यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया तो दिख रहा है आपको जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे वो चीज़ आपको क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से जितनी बार अपन फाइंड नेक्स्ट करेंगे वो उतनी बार यहाँ से शो करेगा। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ और फिर भी मुझे अगर ढूंढना है तो फिर अपन क्या करेंगे, वापस एडिट मेन्यू में गए, यहाँ फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। फाइंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, ये ढूंढ रहा है देखो। लेकिन फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या दी हुई है, F3। अब F3 कौन सा वाला F3 है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से F प्रेस करके और यहाँ से 3 प्रेस कर दो। F3 ये वाला F3 है ना जो फंक्शन की है, F1 से F12 तक जो फंक्शन की होती है वो वाला F3 की अगर आप प्रेस करते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाकर के अगर अपन यहाँ पे अपना मैटर, अगर मैंने यहाँ जाके ये वाला F3 की प्रेस किया तो मैटर दिख रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। और अब उसने क्या कहा है, कैन नॉट फाइंड ए। क्यों कहा है कैन नॉट फाइंड ए, क्योंकि इसके बाद में लिखा हुआ नहीं है, तो क्या वो ढूंढ सकता है, क्या नहीं ढूंढ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब लिखे हुए अक्षरों को किसी अन्य अक्षर में बदलना। क्यों बदलना, क्योंकि आपने कोई मैटर टाइप किया है ना, और अपनों को अगर लग रहा है कि जो अपनों ने स्पेलिंग लिखी है वो गलत है या उसकी जगह कोई और स्पेलिंग अपनों को चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, है ना। जैसे सपोज मानो कि आप मार्केट से कोई कुछ चीज़ खरीद के लेके आए, आप कोई टी शर्ट वगैरह खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लेके आए, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन घर पे आए, चेक किया, उसको पहन के देखा, नहीं समझ में आया, तो अपन क्या करेंगे, घर पे चेक कर लेंगे पूरा, और उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो दुकानदार के पास में जाके वापस अपन उसको चेंज करवा के लेके आते हैं, रिप्लेस करवा के लाते हैं। कि ऐसा होता है कि नहीं भैया ये टी शर्ट भी मैं रखूँ, पैसे भी दे तू तो मुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अपन वो क्या कहेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, आप इसके बदले दूसरा ले जा सकते हैं, तो अपन उसके बदले में दूसरा ला रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ कोई मैटर लिखा और आपको लग रहा है कि वो गलत लिखा गया कि आपने हाथ से, तो अपन जगह जगह जाके बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। अपन एक ही बार उसको रिप्लेस में क्लिक करो, जहाँ जाए वहाँ जा जाके अपन उसको ऑटोमेटिक चेंज कर दें। तो जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अपनों को इसी को चेंज करना, तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, CPCT में ये शॉर्टकट की बहुत आती है और वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया आप लोगों ने रिप्लेस पर, देखिए रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंतर्गत रिप्लेस फाइंड व्हाट में वो नाम लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और रिप्लेस विथ में वो नाम लिखना है जो उसकी जगह अपनों को चाहिए। फाइंड व्हाट में क्या नाम लिखा जो यहाँ पे लिखा हुआ था जो अपनों को बदलना है, और रिप्लेस विथ में वो नाम लिखना है जो उसकी जगह मुझे चाहिए। तो भैया इसकी जगह मुझे चाहिए इंडिया नाम लिखा हुआ, तो मैंने रिप्लेस विथ में क्या लिख दिया, इंडिया लिख दिया। आगे मैंने लिख दिया इन्फोटेक, इंडिया इन्फोटेक नाम लिखा हुआ चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया, 4 ऑप्शन दे रखे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो
पॉसिबल ही नहीं कि चेंज हो। रिप्लेस करेंगे तो जो मैटर सिलेक्ट है जितना वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इसके अंतर्गत। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा, अभी सिर्फ रिप्लेस किया था तो जितना मैटर मेरा सिलेक्ट था सिर्फ वही चेंज हुआ। और अगर मैंने यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दिया तो आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे इंडिया इन्फोटेक कंप्यूटर, इंडिया इन्फोटेक कंप्यूटर, इंडिया इन्फोटेक कंप्यूटर सब जगह शो। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट दिया हुआ है गो टू। गो टू का यूज़ अपन यहाँ नहीं करते। गो टू का यूज़ अपन कहाँ करेंगे? गो टू का यूज़ अपन करेंगे जब अपन MS वर्ड के अंतर्गत बुक मार्क पढ़ेंगे तब अपन गो टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन आ जाते हैं इसी के साथ में। देखिए मैंने Ctrl+Z किया है, रिटर्न में वही मैटर लेके आई हूँ जो पहले था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन वापस से यहीं पे। नेक्स्ट दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल, मैटर को सिलेक्ट करने के लिए पूरा ही। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब क्या होता है? वर्तमान की समय और तारीख लाने के लिए। कौन सी वाली? जो आपके सिस्टम में यहाँ पर सेट होगी वही समय और तारीख यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेट किया हुआ, जो यहाँ सेट है मेरे सिस्टम में वही समय और तारीख यहाँ पे पेज पे आएगी। यहाँ टाइम और डेट पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपके सामने शो हो रहा है वो। अच्छा, तारीख गलत तो नहीं है कि गलत है? सही है, क्लियर है ना? सिस्टम का एक रूल होता है कंप्यूटर का कि पहले क्या होता है, महीना मंथ आता है, फिर डेट आएगी और फिर ईयर आता है। क्लियर है? ऐसे ही इसकी शॉर्टकट की क्या तरह की F5। F5 मतलब अगर अपन यहाँ से कीबोर्ड से फंक्शन की अगर अपन F5 की प्रेस करते हैं तो देखो दिख रहा है आपको ये मैटर आ रहा है ना? ये देखो मैं यहाँ से जितनी बार F5 की प्रेस करूँगी नीचे की तरफ मैटर शो करेगा। क्लियर है? उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, ये आपका मेन्यू पूरा कंप्लीट होता है, एडिट मेन्यू। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके इसमें फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत देखिए दो सब मेन्यू, एक दिया हुआ है वर्ड रैप और एक दिया हुआ है फ़ॉन्ट। वर्ड रैप के ऊपर यहाँ पे राइट का सिंबल अपनों को दिख रहा है ना? क्या मतलब होता है इस राइट के सिंबल का? और अगर अपन ये हटा देता हूँ, देखिए अभी राइट का सिंबल है तो मेरा मैटर आपको दिख रहा है पूरा सामने शो हो रहा है ना? मॉनिटर पर स्क्रीन पर सामने शो कर रहा है विंडो पर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखिए राइट का सिंबल यहाँ से हट गया है तो क्या हो रहा है, सारा मैटर अंदर की तरफ चला गया। कहाँ गया पता नहीं, पर सारा मैटर अंदर। अगर अपन लिखेंगे तो भी देखो ये सारा मैटर अंदर 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 इस टाइप से जा रहा है, जो भी अपन मैटर टाइप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट के अंदर जाके वर्ड रैप पर राइट का सिंबल क्लिक कर दिया, लेके आ गए, तो सारा मैटर किसके अकॉर्डिंग शो करेगा? विंडो के अकॉर्डिंग शो करेगा। क्लियर है? बात आई समझ में? ये देखिए क्लियर है? अगर हटा दिया तो सब मैटर अंदर, और वापस से क्लिक किया तो सारा मैटर इस तरीके से आपके सामने शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट किसको कहते हैं? तो ये जो लिखे हुए अक्षर है ना, इनको कहा जाता है फॉन्ट। ठीक है, ये होते हैं फॉन्ट। फॉन्ट पर आपने क्लिक किया, फॉन्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंतर्गत तीन चीज़ें आपको शो कर दी है। एक दिया हुआ है फॉन्ट, एक दिया हुआ फॉन्ट की स्टाइल, और एक दिया हुआ है फॉन्ट की साइज। फॉन्ट मतलब जो लिखा हुआ मैटर है वो, अगर अपनों को चेंजेस करना है, देखिए यहाँ सैंपल के रूप में देखना आपको चेंजेस दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो दे रखा है अपनों को फॉन्ट, वो कौन सा दे रखा है? एरियल दे रखा है। अगर मैं यहाँ जाके इस पर क्लिक करूँ, दिख रहा है आपको चेंजेस? अगर इस पर क्लिक करेंगे ऐसा दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो मैटर ऐसा दिखेगा, है ना? और यहाँ नीचे की तरफ अपन जाएंगे तो ये और भी देखिए इतनी सारी यहाँ पे आपको फॉन्ट दिए हुए। इस पर क्लिक किया मैंने, ये ऐसा सैंपल में आया, और ओके किया तो मैटर आपको मेरा ऐसा शो करेगा। ठीक है, वापस से चेंजेस करना है तो यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ गए, नीचे की तरफ अपन आते हैं थोड़ा सा, ये देखो जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, सारे ही लेटर इस टाइप से शो करेंगे आपको। ये देखो क्लियर? इसमें कोई डाउट? वापस से चेंजेस करना है, यहाँ गए क्लिक किया, ये देखो वापस जैसे एरियल फ़ॉन्ट चाहिए तो एरियल पे क्लिक कर दिया मैंने, एरियल आ गया। एरियल फ़ॉन्ट यहाँ पे लाने के बाद में फ़ॉन्ट की स्टाइल अपन चेंजेस कर रहे हैं। देखिए फ़ॉन्ट की स्टाइल अपनों को नैरो दी हुई है, यहाँ पे नैरो इटैलिक में करेंगे तो ऐसा दिखेगा, इटैलिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, हल्का सा तिरछा दिखेगा, रेगुलर करेंगे तो ऐसा, नैरो बोल्ड करेंगे तो ऐसा, नैरो बोल्ड इटैलिक पर ऐसा, है ना? ब्लैक पे ऐसा, ब्लैक ऑब्लिक पे ऐसा, बोल्ड इटैलिक पे ऐसा, और ब्लैक ऑब्लिक पर आपको इस टाइप से मैटर शो करेगा। क्लियर है? जैसा आप चाहें वैसा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपन यहाँ रेगुलर रख रहे हैं, फिर से
यहाँ साइज़ में आपको दिया हुआ है, मिनिमम साइज़ कितनी होती है 8 और मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है 72। CPCT की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। अपन अभी DC PGDC से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन साथ ही साथ CPCT से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते चलेंगे ताकि दोनों चीज़ों की तैयारी अपनी साथ ही साथ होती रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंतर्गत, देखिए सबसे छोटी से छोटी साइज़ क्या है 8, तो 8 पे क्लिक किया और ओके किया तो ये लेटर्स आपको इस टाइप से शो करेंगे, है ना। फिर थोड़ी साइज़ बढ़ानी तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ गए, ये देखिए ये दिख रहा है 22, 23 जो भी है 48, 36 पे से दिखेगी। 72 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक किया सैम्पल में, देन ओके करेंगे तो मैटर आपको इस टाइप से शो करेगा। क्लियर है, ना इससे कम होती ना इससे ज़्यादा होती। इतना आया समझ में? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? वापस से चेंजेस करना है तो यहाँ जा कर के जैसे अपने को 28 रखना तो 28, देन क्लिक करेंगे तो मैटर ऐसा शो करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंतर्गत दिया हुआ है आपको स्टेटस बार। स्टेटस बार अगर अपन चाहें तो क्लिक करेंगे आ जाएगी, और हेल्प से हेल्प लेने की ज़रूरत अपनों को नहीं है। ये मैंने पूरा अभी आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? देखिए फाइल मेन्यू मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, एडिट मेन्यू मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, और यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। बाकी सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। नोटपैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पहले मैं थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, है ना, और आज अपन ने क्या पढ़ा है, प्रैक्टिकल पढ़ा है। क्लियर?